छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, एआईसीसी के तेलंगाना प्रभारी मानिकराव ठाकरे जी, तेलंगाना पीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी गारू और मेरे सब मंच पर बैठे हुए सभी मेरे साथी, सभी गारू लोग जो कांग्रेस को शान दे रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं इसी स्टेडियम में 9 साल पहले आया था। तेलंगाना बना था 2 मार्च 2014 को। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी यहाँ आई थी और यहाँ घोषणा की थी कि तेलंगाना बनेगा, और तेलंगाना बना। और 1 साल के लिए हमारे जो तेलंगाना के सांसद थे, पोन्नम प्रभाकर, राजैया सिरसिल्ला, सुरेश शेट्टर, कई लोग रोज लोकसभा में बैठकर रोज का गाना, एक ही गाना, तेलंगाना, यही गाना, यही रोज गाना, एक ही गाना, रोज का गाना, तेलंगाना, और तेलंगाना बना। साथियों, अक्टूबर के 23 या 24 तारीख से 12 दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से निकला। नारायणपेट, महबूबनगर, मेडचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडक, संगारेड्डी, मेडक और कमारेड्डी, 8 जिलों से करीब 400 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकला। हैदराबाद में चार मीनार में एक शानदार समारोह हुआ और एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग भी हुआ। और इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को एक बूस्टर डोज मिला, हमारा संगठन मजबूत हुआ और हमारे नेताओं ने यह तय किया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हम निकालेंगे, ताकि भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, झूठे वादे छोड़ो, भारत जोड़ो, ये जो संदेशा है राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, भारत जोड़ो यात्रा का, हम हर घर तक पहुंचाएं। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, और अब वक्त आ गया है तीसरे यात्रा का। और यह तीसरा यात्रा क्या है, इसका संदेशा क्या है? केसीआर हराओ, तेलंगाना बचाओ। याद रखिए, मैंने केसीआर हटाओ नहीं कहा, मैंने केसीआर हराओ कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। हम लोकतांत्रिक तरीके से ही केसीआर को हराएंगे, और जब वो हारेंगे वो हटेंगे। तेलंगाना को बचाना है तो केसीआर को हराना है। और इसी से जो वादे किए गए थे 2014 में, जब ये बिल पारित हुआ था लोकसभा में और राज्यसभा में, ये पिछले 9 साल से ये वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। क्योंकि पिछले 9 साल से तेलंगाना ने क्या देखा है? तेलंगाना की धोखा की राजनीति देखा है, करप्शन की राजनीति देखा है, तानाशाही की राजनीति देखा है। हम इतिहास के किताब में पढ़ते हैं कि यहाँ 7 निज़ाम हुआ करते थे। 7वां निज़ाम गुजर गया था 1960 में। पर अफसोस की बात है, अगर आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री को देखेंगे तो साक्षात 8वें निज़ाम देखेंगे। ये उनके अवतार हैं, वही तानाशाही, वही एक तंत्र का तोप चलाते रहते हैं। टीआरएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। टीआरएस और बीजेपी एक तंत्र का तोप चलाते हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की शहनाई बजाती है। यही इन दो पार्टियों के बीच में फर्क है।
मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। भूपेश बघेल जी यहां आए हुए हैं, ये हमारे एक प्रगतिशील मुख्यमंत्री हैं। और जो छत्तीसगढ़, बार बार गुजरात मॉडल की बात आती है, गुजरात मॉडल में क्या देखते हैं आप? एक क्रिकेट स्टेडियम जो एक जीवित व्यक्ति के नाम पर नाम दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं दिखता है। जो धान की नीति अपनाई है हमारे मुख्यमंत्री ने, जो हमारे गरीब परिवारों के लिए न्याय योजना चला रहे हैं, जिसका ये जिक्र करेंगे, यही तो एक मिसाल है हमारे देश के लिए। तो गुजरात मॉडल छोड़िए, छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाइए। और मैं समझता हूं जब वक्त आएगा तेलंगाना की जनता भी जान जाएगी कि इस झूठे वादों से उनको छुटकारा चाहिए, ये धमकियों से छुटकारा चाहिए, ये ड्रामाबाजी, नाटकबाजी से छुटकारा चाहिए। तो साथियों, हम एक साथ एक होकर संकल्प लें, हम एक होकर, एकजुट होकर, अनुशासन से, एकता से कांग्रेस पार्टी को फिर से तेलंगाना में सत्ता में लाएंगे, ताकि तेलंगाना के किसान, तेलंगाना के खेत मजदूर, तेलंगाना के दलित, तेलंगाना के आदिवासी, तेलंगाना के अल्पसंख्यक, तेलंगाना के युवा, तेलंगाना की महिलाओं को जो भविष्य देख रहे हैं वो उज्जवल होगा और वो साकार भी